बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा भरे टिंडे। ये बहुत ही मज़े के होते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कीमा भरे टिंडों की रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिस्बा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुशामदीद कहती हूँ। आज अपने इस प्रोग्राम में जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है कीमा भरे टिंडे। कीमा भरे टिंडे बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें टिंडे हमें चाहिए तकरीबन आधा किलो। अपने टिंडों का ऊपर का छिलका हमने अच्छे तरीके के साथ उतार लिया है और चम्मच की मदद से इनका अंदर का गूदा हमने निकाल लिया है और पानी की मदद से इनको अच्छे तरीके के साथ हमने वॉश कर लिया है। इसके अलावा प्याज ली है हमने 3 मीडियम साइज़ की, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। टमाटर हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। हरी मिर्चें हमने 5 से 6 अदद ली हैं, जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। चिकन का कीमा हमने लिया है 1 प्याली। इसके अलावा हमें चाहिए टिंडों का जो गूदा हमने निकाला था, इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना, इसको भी हमने अपने मसाले में यूज़ करना है। हरा धनिया हमें चाहिए आधी प्याली। नमक हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। रेड मिर्च हमें चाहिए 1 से 1.5 टेबल स्पून। हल्दी हाफ़ टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून। सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल को ऐड करना है। ऑयल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। जब हमारा ऑयल अच्छे तरीके के साथ गर्म हो जाए तो हमने 1 प्याली इसमें प्याज़ों को ऐड कर देना है। प्याज़ों को ऐड करने के बाद हमने अपने प्याज़ों को लाइट सा ब्राउन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। जैसे ही हमारे प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हमने इसमें अपने कीमे को ऐड कर देना है। अपने कीमे को प्याज़ों में ऐड करने के बाद हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अपने कीमे को प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। हमने अपने कीमे में पानी को ऐड नहीं करना। हमारा चिकन का कीमा इसी ऑयल में फ्राई होने के बाद अच्छे तरीके के साथ गल जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा ऑयल में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुका है और साथ ही हमने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है और साथ ही इसमें हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्चों को ऐड कर देना है और साथ ही इसमें हमने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर देना है और चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और साथ ही हमने हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक को ऐड कर देना है और साथ ही इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून रेड मिर्चें ऐड कर देनी हैं और साथ ही इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करना है और साथ ही 1/4 चम्मच हमने हल्दी ऐड कर देनी है। टिंडों का गूदा जो हमारे पास रखा हुआ था, इसको हमने बारीक बारीक काट के इसको भी अपने मसाले में ऐड कर देना है और चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हमने टिंडों के गूदे को अपने मसाले के साथ अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। 6 से 7 मिनट के बाद हमने हाफ़ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च ऐड कर देनी है और चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे टिंडों का मसाला बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पक कर रेडी हो चुका है। इस तरीके के साथ हमने एक टिंडा लेना है और चम्मच की मदद से इसको अंदर से अच्छी तरीके के साथ हमने फिल कर देना है और इसकी जो कैप है ऊपर, इससे हमने इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है। अब एक धागा लेकर इसको टिंडों के दोनों तरफ हमने अच्छी तरह से लपेट देना है ताकि हमारे टिंडों का मसाला बाहर ना निकलने पाए। इसी तरीके के साथ हमने अपने सारे टिंडों को तैयार कर लेना है। चम्मच की मदद से इसमें मसाला भरना है
और फिर इसी तरीके के साथ कैप से इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है और फिर धागे को इसके ऊपर अच्छे तरीके के साथ हमने लपेट देना है। आप देख सकते हैं कि इसी तरीके के साथ हमने अपने तमाम टिंडे रेडी कर लिए हैं। हमने अब एक पैन ले लेना है और इसमें तकरीबन हाफ़ प्याली ऑयल हमने ऐड करना है और इस ऑयल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। जब हमारा ऑयल अच्छे तरीके के साथ गर्म हो जाए तो हमने इसमें एक एक करके अपने टिंडों को ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमने अपने तमाम टिंडों को पैन में ऐड कर दिया है और अब हमने ढक्कन से इसको कवर कर देना है। 6 से 7 मिनट तक हमने स्लो फ्लेम पे अपने टिंडों को अच्छे तरीके के साथ पकाना है। 6 से 7 मिनट के बाद हमने अपने ढक्कन को खोल लेना है और चम्मच की मदद से इनकी साइड को चेंज कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारे टिंडे नीचे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरीके के साथ हमने अपने तमाम टिंडों की साइड को चेंज कर देना है। हमने अपने तमाम टिंडों की साइडों को चेंज कर दिया है और ढक्कन की मदद से 6 से 7 मिनट के लिए हमने इसको स्लो फ्लेम पे कवर कर देना है। 6 से 7 मिनट के बाद हमारे टिंडे दोनों साइडों से बहुत अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे टिंडे नीचे से कितने अच्छे तरीके के साथ फ्राई होकर गोल्डन हो चुके हैं। हमने एक एक करके अपने तमाम टिंडों को एक प्लेट में निकाल लेना है। आप भी मेरे इन टिंडों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी मेरे ये भरवा टिंडों की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हमने अब एक कढ़ाई लेनी है और इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऑयल को ऐड करना है। ऑयल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गर्म हो चुका है और अब हमने इसमें एक प्याली कटी हुई प्याज को ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन शक्ल में मुंतकिल हो चुकी है। जैसे ही हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो, हमने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई करने के बाद एक मीडियम साइज़ का टमाटर हमने इसमें ऐड कर देना है और साथ ही हमने हरी मिर्चों को ऐड कर देना है। हरी मिर्चों को ऐड करने के बाद हमने पिसे हुए सारे ड्राई मसालों को अपने मसाले में ऐड कर देना है। मसालों को ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने टमाटरों को मसाले में अच्छे तरीके से गला लेना है ताकि प्याज और टमाटर हमारे मसाले में अच्छे तरीके के साथ घुल के मिक्स हो जाएं। हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। टिंडों की फिलिंग का जो हाफ़ मसाला हमारे पास बच गया था, उस मसाले को भी हमने इसमें ऐड कर देना है। कीमे वाले मसाले को अपने मसाले में ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। एक एक करके हमने अपने तमाम टिंडों को मसाले में ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम टिंडे मसाले में ऐड हो चुके हैं और अब हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कवर करके रख देना है। 5 से 6 मिनट के बाद हमारे टिंडे पक के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और साथ ही इन पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देना है। लीजिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब कीमा भरे टिंडे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे कीमा भरे टिंडों की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। अब मैं आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।